गणेश और उसके माता पिता आस्था को शादी के लिए पसंद करने के लिए उसके घर जाते हैं। और भाई साहब बताइए फिर आगे क्या और कैसे होना है? अब मैं क्या बताऊं, बच्चे लोग जो चाहें। वैसे भी जीवन भर का साथ तो इन लोगों का है, हम लोग तो बस माध्यम हैं। नहीं, कहना आपका बिल्कुल सही है, पर आप घर के मुखिया हैं, इस समय सबसे बड़े हैं। आप जो निर्णय लेंगे वही तो मान्य होगा। जी भाई साहब, जरा बिटिया को बुला लीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। बेटू जरा दीदी को लेके आना बेटा। गणेश और आस्था तो पहले ही एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, लेकिन उसकी माँ आस्था का सांवला रंग देखते ही सोच में पड़ गई। आप लोगों को पैर छुए। नहीं बस ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बैठ जाओ। रंग थोड़ा दबा नहीं है लड़की का? बेटा तुम नजरें झुकाए क्यों बैठे हो? आस्था तुम्हें पसंद तो है? नहीं सब सही है, अब मुझे बहुत पसंद है। भाई साहब बस अब आपके आशीर्वाद की देरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। भाई मेरी तरफ से तो भाई साहब, शादी ब्याह के फैसले बड़ा सोच समझ के लेने पड़ते हैं। हम लोग आपस में विचार कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलो जी चलो। सब लोग वहां से चले जाते हैं। कभी कभी मुझे तुम्हारा तरीका बहुत खराब लगता है। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसे अचानक उठकर आने की क्या जरूरत थी? उठ के ना आती ना तो आज तो तुम ये रिश्ता यहीं पर पक्का कर देते। क्यों, क्या बुराई है इस रिश्ते में? परिवार अच्छा है, लड़की संस्कारी है, और क्या चाहिए हमें? हेलो, हाँ भैया, प्रणाम प्रणाम। हाँ, देखा मैंने, फोटो देखा। अरे बहुत सुंदर है। जी जी भैया, एकदम एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है जी, प्रणाम प्रणाम। क्या कह रहे हैं तुम्हारे भैया? बहराने वाले सक्सेना जी है ना, उनकी लड़की का बता रहे थे इस गणेश के लिए। मगर मम्मी कल जो लड़की देख के वो अच्छी तो है ना? अरे छोड़ उस लड़की को। मगर मुझे आस्था ज्यादा पसंद है माँ। आस्था तो ऐसे कह रहा है जैसे बहुत दिनों से जानता है उसको। अरे जब गणेश को वही लड़की पसंद है तो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें दिक्कत क्या है। दिक्कत है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? कल को हमारे पोता पोती होंगे, वो भी उस लड़की के रंग पे चले गए तो? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। बस मुझे वही लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। अरे जब बेटा कह रहा है तो तुम तो चुप ही रहो जी। देख बेटा, इधर सुन तो। देख बेटा, कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। माँ बाप के फैसले बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ही होते हैं। सुनिए जी, मैं आज ही वहाँ मना कर देती हूँ और भैया से कहती हूँ सक्सेना जी से बात कर लें। गणेश की माँ फोन करके रिश्ते के लिए मना कर देती है। बेटा चाय पी लो। मेरा मन नहीं है माँ, थोड़ी सी चाय है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आप पी लीजिए। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हमारी मम्मी कभी हम लोगों की शादी नहीं होने देंगी। आंटी का फ़ोन आया था मम्मी के पास। ये ठीक नहीं हो रहा, हमें तुमसे ही शादी करनी है। हाँ, लेकिन इतनी सी बात पे कोई रोता है भला? इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? इतनी बार मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया, मैं कभी नहीं रोया। पहली बार जीवन में किसी को प्यार किया है, पसंद किया है, और मेरी माँ ही उसमें अड़ंगा लगा रही है। आंटी ने जो फैसला लिया होगा वो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। जानती हो, एक नई लड़की देखने जा रही है वो। तो जाइए देख लीजिए दूसरी लड़की, क्या पता आपको ही पसंद आ जाए। मुझे किसी को पसंद नहीं करना है। और सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? सच सच बताना, मगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं? अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम कह दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अरे मैंने ऐसा कब कहा? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना घर से भाग के शादी कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होगा। तुम पागल हो क्या? और एक बात बताओ, तुम भाग भी पाओगे भला? हाँ, हंस लो मेरे हालातों पे। मेरे दिल पे इस वक्त क्या बीत रही है तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है।
अगली सुबह गणेश की माँ उसके साथ मंदिर जाती है। आज कितना लेट हो गया। तुझे मालूम है ना कि हर सोमवार मुझे आना होता है शिवाला दर्शन करने, फिर भी पता नहीं क्यों टाइम से नहीं उठता है। तो चल आज दर्शन नहीं करना है क्या? आप जाओ दर्शन करने, मुझे दर्शन वर्शन नहीं करना है। वैसे भी आज के लिए मेरी सुन नहीं रहे हैं, आप जाओ। अरे चल। मंदिर में दर्शन करने के बाद गणेश की माँ को मंदिर में आस्था मिलती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मैं चलती हूँ आंटी जी। सुनो बेटा, जी आंटी जी। देखो बेटा, तुम कतई मत समझना कि तुम्हारे में कोई खराबी है। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। आंटी जी आप बड़ी हैं, आपने जो भी फैसला लिया होगा वो हर लिहाज से अच्छा ही होगा। बेटा तुम हर मामले में बहुत अच्छी हो, जिस तरह से तुम बात करती हो, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं, सब कुछ। लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से मुझे मजबूरन, तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारा रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसी वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। अब देखो ना, तुम्हारी माँ भी सांवली है, उसका रंग तुम्हें मिल गया, और फिर आगे चल के तुम्हारे बच्चों को भी ये रंग मिल जाएगा। मैं समझ सकती हूँ आंटी जी, लेकिन ये कितना अजीब संयोग है ना। कल भोले बाबा मेरे सपने में आए, मैं इनके सामने खूब रोई और ये सवाल किया कि क्यों उन्होंने मुझे ऐसा रंग दिया जो किसी को पसंद नहीं है। तो ये मुस्कुराए और कहा, मैं तो तुझसे बहुत स्नेह रखता हूँ आस्था, इसलिए तो तुझे अपना रंग दे दिया। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ ना आंटी जी। आंटी जी देर हो रही है, माँ परेशान हो जाएंगी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। आस्था की ये बातें गणेश की माँ के दिल में उतर जाती हैं और तभी गणेश का फोन आता है। हाँ गणेश बेटा, अरे ये तू कहाँ खड़ा है? देख लो मम्मी, हम संगम पे खड़े हैं, और हाँ, अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको करनी है आस्था से शादी, और उससे हम शादी करके रहेंगे, और अगर किसी ने मना किया ना तो इसी संगम में कूद जाएंगे हम, समझ लो। हाँ। अरे बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, और हाँ, वो सक्सेना जी की जो बेटी है ना, उसको रखो तुम अपने पास। हमको नहीं चाहिए वो, हमको सिर्फ आस्था चाहिए। अब तेरी शादी आस्था ही से होगी। अरे हम नहीं जानते, हमको हैं? क्या कह रही? अरे सही सुना तूने, तेरी शादी अब आस्था ही से होगी। आस्था से अच्छी लड़की क्या मुझे मिल सकती है अब? हमको यहाँ से बुलाने के लिए आप हमको लॉलीपॉप दे रही है ना? अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे की खुशी से बढ़ के मेरे लिए और क्या हो सकता है बेटा। आस्था से ही तेरी शादी पक्की। आप मान गई मम्मी? ए भैया, ये क्या हाल बना रखा है? लोग नहा करके मंदिर आते हो तो मंदिर आके नहा लिए। माँ शादी के लिए तैयार हो गई। क्या? जरा पीछे पलट के तो देखो। बोलो हर हर महादेव। और फिर इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से दोनों का रिश्ता पवित्र बंधन में बंध जाता है।